नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के तातरीन खबरों का। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात पर चीन भड़क गया है, जहां चीन ने अमेरिका से दलाई लामा के अलगाववादी एजेंट को समझने और उनसे किसी तरह का संपर्क न रखने को कहा है। बता दें कि अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने इस महीने एक विधेयक पारित किया था, जिसमें कहा गया है कि चीन पर तिब्बत के नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए। दलाई लामा से अमेरिका के सांसदों की मुलाकात से इसलिए चीन परेशान हो गया। अभी नीट पेपर लीक मामला शांत भी नहीं हुआ था कि यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा रद्द कर दी गई, जहां दोनों परीक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। गुरुवार को कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की एनडीए सरकार पर जोरदार हमला किया और राहुल ने कहा कि पेपर लीक के पीछे की वजह यह है कि शिक्षा प्रणाली पर भाजपा के मूल संगठन ने कब्जा कर लिया है। जब तक इसे बदला नहीं जाता, पेपर लीक होते रहेंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ऐसा कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, लेकिन कुछ कारणों से नरेंद्र मोदी भारत सरकार में पेपर लीक रोक नहीं पाए हैं या रोकना नहीं चाहते। किसानों के लिए मोदी सरकार ने दी बड़ी सौगात, जहां 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी सरकार देश भर के हमारे किसान भाइयों बहनों के कल्याण के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी दिशा में कैबिनेट ने वर्ष 2024-25 के लिए सभी प्रमुख खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने चौधरी द्वारका तिरुमला राव को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। बता दें कि मुख्य सचिव नीरव कुमार प्रसाद ने बुधवार रात एक आदेश जारी कर 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी को डीजीपी के पद पर स्थानांतरित कर दिया, जो वर्तमान में सार्वजनिक परिवहन विभाग के आयुक्त हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों और एनबीएफसी को दी एआई उपयोग करने की सलाह। बोले, नई तकनीक से बदलेगा संचालन का तरीका। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीने से 34 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि इसे रोकने में विफल रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने 20,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की है। यह छापेमारी कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ की गई। इन प्रमोटरों पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी को अंजाम देने का आरोप है। इस कार्रवाई के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई और नागपुर में करीब 35 जगहों पर छापेमारी हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। तेलंगाना के सिकंदराबाद में रेल नीलियम के करीब रखे एक पेंट्री कोच और एक एसी कोच में आग लग गई। गनीमत यह रही कि दोनों कोच किसी ट्रेन से जुड़े नहीं थे। दमकल विभाग ने जल्दी ही आग पर काबू पा लिया। वहीं इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने या किसी के नुकसान होने की खबर नहीं है। यूपी में किस व्यक्ति को किस सरकारी योजना का लाभ मिला है, इसका पूरा हिसाब अब पासबुक में मिल जाएगा, जहां योगी सरकार प्रदेश के हर परिवार की फैमिली आईडी बना रही है। इस आईडी के जरिए हर योजना से मिले लाभ की जानकारी मिल जाएगी। इसे दर्ज करने के लिए फैमिली पासबुक भी तैयार किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए आरक्षण कानून में किए गए हालिया संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका को स्वीकार कर ली है, जहां मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने विगत 11 मार्च को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे गुरुवार को सुनाते हुए आरक्षण वृद्धि योजना को बंद करने का आदेश दिया है।
आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर विस्तृत सुनवाई के बाद रॉज एवेन्यू कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है, जहां सीएम केजरीवाल की ओर से मेडिकल जांच के दौरान पत्नी की मौजूदगी को लेकर आवेदन दायर किया गया है। इस पर भी सुनवाई हो रही है। पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भगवंत मान सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां पुलिस बल के एक वर्ग के बीच 60 गांठ को खत्म करने की रणनीति के तहत पंजाब भर में करीब 10,000 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए। यह तबादला प्रक्रिया 1 सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद है। हरियाणा के ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर भारतीय चुनाव आयोग ने गंभीरता से लेते हुए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कांग्रेसी उम्मीदवारों की ओर से चुनाव के दौरान गड़बड़ी की आशंका की शिकायत के बाद ईसीआई ने हरियाणा की करनाल और फरीदाबाद लोकसभा सीट की ईवीएम चेक कराने का फैसला लिया है। उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए अब आपराधिक इतिहास के साथ ही खरीदने का मकसद भी बताना होगा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करवाया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में रह रहे बाहरी लोगों का सघनता से सत्यापन किया जाए। झारखंड में गरीब गृह विहीन लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू हुआ अबुआ आवास योजना मूर्त रूप लेने लगी है, जहां अबुआ आवास योजना के तहत 20 लाख लोगों को घर निर्माण कराने के लिए वर्ष 2023-24 में 2 लाख आवास के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। वहीं वर्ष 24-25 की बात करें तो इस साल करीब 4.5 लाख घरों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जहां 5 प्राधिकरणों की कमान सीधे मुख्यमंत्री संभालेंगे। इसके साथ ही सरकार ने अब लाइसेंस धारकों की जगह अंग्रेजी शराब सीधे शराब कंपनियों से खरीदने का निर्णय लिया है। साल 2012 में भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया था, जिसे फिर से लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय कृषि मंत्री बनने के बाद से पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ उन पर हमलावर हो गए हैं। वहीं उन्होंने एक बार फिर से एमएसपी का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी पर हमला बोला। कमलनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर कहा कि भाजपा सरकार का किसानों से छल जारी है। केंद्र सरकार ने धान के लिए जो नया एमएसपी जारी किया है वह 2300 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी देने का वादा किया था। हिमाचल प्रदेश में अब पानी की किल्लत से राहत मिलेगी, जहां पानी की कमी को देखते हुए जल शक्ति विभाग ने अहम फैसला लिए हैं। इसके तहत 3 जिलों में पानी के टैंकर तैनात किए गए हैं। इसी वर्ष मई के तीसरे सप्ताह से सूखे की स्थिति शुरू हो गई थी। वहीं समस्या को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी थी। इस बार इंटरनेशनल योगा दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी श्रीनगर के डल झील के किनारे 6000 लोगों के साथ योगासन करेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने इसके तहत सभी कार्य पूरे कर लिए हैं। जम्मू कश्मीर के हर कोने तक भाजपा योग संदेश पहुंचाएगी। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी डल झील के किनारे लोगों के साथ सुबह ही सूर्य नमस्कार से इसकी शुरुआत करेंगे और प्रदेश में होने वाले योग शिविरों में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की और तलाशी अभियान चलाया, जहां सीआरपीएफ के जवानों के साथ ईडी के अधिकारी सबसे पहले हावड़ा जिले के सालकिया में मोहम्मद हुसैन के घर पहुंचे। इसके तुरंत बाद सीएपीएफ कर्मियों के साथ ईडी की एक दूसरी टीम उसी जिले के लिलुआ में मनोज दुबे के आवास पर पहुंच गई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खलबली मची हुई है, जहां शिवसेना शिंदे गुट के नेता ने कहा है कि हमें चुनाव लड़ने के लिए 100 सीटें मिलनी चाहिए। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम इसमें कम से कम 90 सीटें जीतें। वहीं शिंदे गुट के बयान पर भाजपा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये आपस का मामला है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद खान की पहली फिल्म महाराज को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां गुजरात हाईकोर्ट में इस मामले पर भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, महाराज फिल्म देखकर ही तय किया जाएगा कि फिल्म पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए या रिलीज होनी चाहिए।
राजस्थान की भजनलाल सरकार धर्मांतरण के विरोध में नया कानून लाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश एक हलफनामे में इसकी जानकारी दी। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।